नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हरभगवान चावला जी का लघु कथा संग्रह लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है 20वां कोड़ा। हरभगवान चावला जी मेरे प्रिय लघु कथाकार हैं। इस संग्रह में उनकी 100 से अधिक लघु कथाएं संकलित हैं। हर एक लघु कथा आपको लंबे समय तक चिंतन मनन के लिए विवश कर देती है। आप भी सुने और सोचें, विचार करें। पहली लघु कथा का शीर्षक है प्रार्थना। संकलन में यह लघु कथा पहली नहीं है, यह 18वें पृष्ठ पे है, लेकिन मैं जो सुनाने वाली हूँ उसमें पहली लघु कथा है। शीर्षक है प्रार्थना। बड़े बेटे को रोग से मुक्ति मिले, दूसरे का मुकदमे से पिंड छूट जाए, तीसरे का विवाह हो जाए, छोटा धंधे से लगे। माँ चारों बेटों के लिए लगातार प्रार्थना करती रही। कुछ समय बाद माँ बीमार होकर चारपाई से लगी है। चारों बेटे प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमसे माँ का दुख नहीं देखा जाता, उसे दुखों से मुक्त कर दो, उसे अपने पास बुला लो। अगली कहानी का शीर्षक फांस। चौधरी राम सिंह 1.5 घंटे से बस का इंतजार कर रहे थे। कड़कती धूप थी, साये के नाम पर बबूल की झीनी छाया। अब तो प्यास भी लगाई थी। बेचैनी में अंगोछे से पसीना पोंछे जा रहे थे कि तभी एक स्कूटर उनके पास आकर रुका। आइए चौधरी साहब। स्कूटर से उतरकर मास्टर ओम प्रकाश कपड़े से सीट साफ करने लगा। 5-7 किलोमीटर चलने के बाद एक बड़े गांव के बस अड्डे पर उसने स्कूटर रोककर चौधरी साहब को ठंडा पिलाया। गांव पहुंचे तो बस अड्डे पर चौधरी साहब स्कूटर से उतरने लगे। ओम प्रकाश ने कहा, बैठे रहिए चौधरी साहब, घर पर छोड़ देता हूं। रहने दे ओम, मैं चला जाऊंगा। इतनी धूप में? 2 मिनट लगेंगे, छोड़ आता हूं। ओम प्रकाश उन्हें घर तक छोड़ आया। बहुत दिनों तक चौधरी साहब अपनी बिरादरी के लोगों में बैठते तो कहते, लड़का ओम प्रकाश बहुत अच्छा है। मेरे स्कूटर पर बैठने से पहले सीट को साफ किया, रास्ते में ठंडा पिलाया, घर तक छोड़कर आया। पर एक बात फांस की तरह चुभती है। अब ये चमार इतने ऊंचे हो गए कि हम पर मेहरबानियां करेंगे। क्या जमाना आ गया है। अगली जो लघु कथा मैं आपके सम्मुख लेकर आ रही हूं उसका शीर्षक है बुत। पानी खेतों में पहुंचना चाहता था, आग चूल्हों में। राजा को उन दोनों की यह मर्जी पसंद नहीं आई। सारी चीजें अगर अपने आप कायदे से होती चलें तो फिर राजा की क्या अहमियत। सो राजा ने पानी को आग की तरफ मोड़ दिया और आग को पानी की तरफ ठेल दिया। अब आग और पानी एक दूसरे के सामने एक दूसरे का रास्ता रोके लड़ रहे थे। अंततः आग ने पानी की नमी को नष्ट किया और पानी ने आग के ताप को। फिर उस इलाके में जो नस्लें हुईं उनके भीतर न प्रेम था न ऊर्जा। वे इंसान की तरह दिखाई देते थे, इंसान की तरह सांस भी लेते थे, पर वे बुत थे। ये बुत ठीक वैसे ही थे जैसे राजा चाहता था, शासन के लिए एकदम मुफीद। आज के लिए अंतिम लघु कथा मैं सुनाती हूं आपको। शीर्षक है हंस। हंस बाज को रोज आकाश में उड़ते और शिकार करते देखता, ईर्ष्या से जल जाता। हंस बाज को रोज आकाश में उड़ते और शिकार करते देखता और ईर्ष्या से जल जाता।
एक दिन उसने तय किया कि वह भी बाज की तरह शिकार करेगा। उसने मानसरोवर छोड़ दिया, पर उसके पास बाज जैसी चोंच नहीं थी, न उतनी तेज आंखें, न पंख, न पंजों की वैसी पकड़। वह शिकार करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। आखिर वह एक छोटे पक्षी का शिकार करने में सफल हुआ। तड़पता घायल पक्षी उसके सामने पड़ा था। उसकी देह से रक्त निकलकर घास पर फैल गया था। यह देख हंस के भीतर एक वितृष्ण झुरझुरी पैदा हुई। क्या यही उसका अभीष्ट था? नहीं, यह तो घृणित है। वह विकर्षण और विराग को अपने भीतर घटित होता देख रहा था। उसे वे मोती बहुत याद आ रहे थे जिन्हें वह चुगता रहा था। वह जान चुका था कि वह कभी बाज नहीं बन सकता, पर अब वह मानसरोवर का हंस भी कहाँ रह गया था। आज के लिए हर भगवान जी की इतनी ही लघु कथाएं। शीघ्र ही मैं आपके समक्ष फिर से उनकी कुछ कहानियां लेकर उपस्थित होने वाली हूँ। अभी मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।